लो भाई, करे स्टार्ट। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जीरो से हीरो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान से समझना चैप्टर का मतलब क्या है, क्या काम आती, पूरा तो लिखवा हम जो रहा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना बेटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़कर आए हैं अभी तक, जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 8 चैप्टर के अंदर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, अब उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ आएगा, बात समझ में आ रही है? तो उसका मतलब उस ट्रिग्नोमेट्री को आप अप्लाई कहाँ कर सकते हो, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो इस पूरी की पूरी जो क्लास में या पूरे पूरे चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज क्या है, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते 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 हम जीरो से हीरो बनते हैं। तो जीरो से हीरो तक का सफर, और किसके साथ लाडले बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के साथ। और क्या हो जाएगा, हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ लेंगे। अगर मैं इसके बेसिक्स की कुछ बात करूं, क्लास में एकदम स्पार्क लेकर आना है। अगर बेसिक्स की अगर अपन बात करें तो क्या ध्यान में रखना है, जो सुनना, ध्यान देना। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने, जैसे मान लो बच्चों ये आपका ग्राउंड है, क्लास में आना, ये ग्राउंड है। और अभी लास्ट क्लास में एक बात हुई थी कि तितली उड़ी बस में चढ़ी, याद है? मान लो तितली उड़ती उड़ती यहां चली गई बच्चों, यानी यहां कौन उड़ रही है, तितली। कौन, तितली। बात समझ में आ गई क्या? अब यहाँ तितली उड़ रही है तो ग्राउंड से कुछ हाइट पर उड़ रही होगी, ठीक है ना? आप यहाँ पर पड़े हुए हो, ठीक है ना बेटा? यानी आपकी आंखें यहां से उस उड़ती हुई तितली को देखती है, जो तितली ग्राउंड से कुछ ऊपर है। तो बच्चों ये तो हो गई उस तितली की, उस बटरफ्लाई की हाइट, लाडले बच्चों। हाइट यानी कि वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है। और ये आपकी आंखें, ये तुम्हारी आंखें जो किसको देख रही है, तितली को। अगर तुम्हारी आंखें तितली को देख रही है तो फिर शायरी बनती है कौन सी, कि तेरी आंखों की तारीफ में अगर मुझे लफ्ज मिल जाए तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। तो तुम्हारी आंखें भी क्या है, खूबसूरत है, इसलिए किसको देख रही है बेटा, तितली को देख रही है। बस में तितली को देखने वाली आंखें तुम्हारी, नालायक बच्चों। और ये कितना एंगल बनाती है, यहाँ से थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। क्लास में आना, जब आप नीचे से ऊपर किसी चीज को देखते हो, जब आप पड़े पड़े किसी चीज को देख रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है ना, मेहनत नहीं कर रहे हो, तब बच्चों इस एंगल को बच्चों बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी कि एक चिड़िया उड़ रही है ऊपर, क्या उड़ रही है, चिड़िया, ईगल कह दो क्या अंग्रेजी में इसको, चील, चील उड़ रही है ऊपर। बात सच, चील क्या है, अब चील उड़ रही है ऊपर और तुमने चील को देखा। अगर तुम चील को देखते हो तो क्या है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। नालायक बच्चों क्लास में ध्यान दो, ये ग्राउंड है, हाँ हाँ, ये ग्राउंड है। और यहां से अगर तुम चील को देखते हो, चील, ईगल, और ईगल को तुम देखते हो क्योंकि तुम फ्री हो, तुम्हारे काम धंधे नहीं है, तो तुम पड़े पड़े किसको देख रहे हो, बस ईगल को देख रहे हो। तो बेटा तुम्हारी आंखें जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल को लाडले बच्चों क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो इस चैप्टर के अंदर काम आने वाला है। मेरी बात तुम्हारे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमारे चेहरे इतने मायूस क्यों बैठे हैं फिर, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। तुमने जब चील को देखा तब एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन लाडले बच्चों तुम्हारे लिए ग्राउंड ये है और चील के लिए ग्राउंड ये है। चील कह रही भाई मैं तो इधर जा रही थी, मैं कहा जा रही थी, मैं तो, मेरा रास्ता ये है। और अगर चील जाते जाते तुम्हें देख ले, तुमने चील को देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन चील अगर तुम्हें देख ले, ये नालायक मुझे ही देख रहा है, बात समझ आ गई क्या? तो इस एंगल को क्या बोला जाएगा बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन को नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना है, डिप्रेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ गई क्या? तो बच्चों दो एंगल आपको याद रखने था, फर्स्ट वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन और सेकंड क्या है आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप चील को देखते हो तब एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो नाम से ही पता पड़ रहा है एलिवेशन का मतलब क्या होता है। एलिवेटर का नाम सुना है, नीचे से ऊपर, भाई इसको थोड़ा एलिवेशन दे, एलिवेशन का मतलब हाइट दे, हाइट मतलब नीचे से ऊपर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब हम नीचे से
ऊपर देखते हैं, यानी हम किसको देखते हैं, चील को। और चील अगर अपन को देख ले गलती से तो उसके लिए आप डिप्रेशन में आ जाओगे। किस में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। अगर तुम चील को देख रहे हो तब तक तो एलिवेशन है, लेकिन जैसे ही चील ने तुम्हें देखा डिप्रेशन में आ जाएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाडले बच्चों याद रह जाएगी क्या बात है। चलो आगे। और अगर मैं आगे बात करूं तो कहीं ना कहीं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में इक्वली होते हैं, क्योंकि आप देखो जेड बन रहा है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में, अरे ना ये देखो ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड पर तुम खड़े हुए हो, नहीं तुम तो पड़े हुए हो, और तुमने किसको देखा, चील को देखा। तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया मान लो 45 डिग्री का, और बेटा ये चील का रास्ता था, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर से कितना बना, 45 डिग्री, ये जेड बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोले चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन, काम अपने एक ही आएगा। मेरी बात तुम्हारे समझ आ रही है या नहीं आ रही, डन, ओके रिपोर्ट, चल सकता हूं आगे, ठीक है। अब ये यूज कहां आता है, एक छोटी सी बात समझना बच्चों, मैं एक यहां डायग्राम ले रहा हूं, ट्रायंगल ले रहा हूं, समझना इस चीज को, डिटेलिंग ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी हो जाए वीडियो, कोई इशू नहीं है, ध्यान से सुनना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। मजे नहीं आ रहा था, मैं आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और मान लेता हूं बच्चों ये 12 सेंटीमीटर है, कितना है, कितना है ये 12 सेंटीमीटर है, और सामने वाली साइड 13 सेंटीमीटर है, क्या है, सामने वाली साइड 13 सेंटीमीटर है। मेरी बात समझ में आ रही क्या। और अगर आपसे मैं बोल दूं कि परपेंडिकुलर निकाल कर बताओ, तो आप परपेंडिकुलर किससे निकालोगे, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और ये तो सर हमें आती नहीं, आती है तो मुबारक हो, और नहीं है तो मुबारक हो, आज से एक नया चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे हम, कौन सा, होगो, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 5 आ जाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं, सुनना मेरी बात। राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड दे रखी थी, अरे 2 साइड आपको दे रखी थी, हमें कितनी निकालनी थी, जो बची हुई, जो रिमेनिंग 1 साइड है वो आपको निकालनी थी। तो हमने किसका यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम का। और मेरे जैसा कोई टीचर आ जाए बोल दे बेटा ये 12 है, ये 12 नहीं है, ये क्या है, 13 है, और ये मेरा है, ये 13 सेंटीमीटर दे दिया, और बोल दो बाकी की दोनों निकाल, बाकी क्या निकाल, दोनों निकाल, तो फिर बच्चा कहेगा कि ऐसे महान काम आप ही करो। बात समझ आ रही है, बाकी हमारे बस का तो नहीं है। यानी कि बच्चों सुनना मेरी बात, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बने, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 वैल्यूज आपको पता है, और थर्ड वाली वैल्यू अगर आपसे पूछता है, तब तो पाइथागोरस थ्योरम वर्क कर जाएगी। बट इन केस अगर एक ही वैल्यू दे, और आपसे बाकी की 2 अगर वैल्यूज निकालने के लिए अगर बोल दिया जाए, तो वहां आपकी पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई होगी। मेरी बात समझ में आ रही क्या, वहां आपको किनको बुलाना पड़ेगा, वहां आपको भैया को बुलाना पड़ेगा, और भैया का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से अब हम इस एक साइड से, साबिया इस हम एक साइड से बाकी की ये दोनों निकाल देंगे, आग लगा देंगे, फोड़ देंगे। मेरी बात समझ में आई या नहीं, पक्का सोच लो। मान लो कि यहां एक पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है, पतंग, आला, आप पतंग उड़, पतंग को बोलते हैं अंग्रेजी में काइट। कोई बच्चा कहते सर को इंग्लिश नहीं आती है, काइट बोलते हैं, KITE, काइट, काइट मीन्स पतंग। अब ये पतंग उड़ रही है यहाँ पर, और पतंग की जो रस्सी थी, उसकी जो स्ट्रिंग थी, जिस धागे से तुम उस पतंग को उड़ा रहे हो, वो बेटा मान लेता हूं 25 सेंटीमीटर है, सॉरी 25 मीटर है। कितनी बच्चों, सेंटीमीटर में तो की उड़ी है, 25 मीटर है, क्या है बच्चों, 25 मीटर। तुमने उड़ा दी पतंग को, पतंग कहां उड़ रही है, आसमान में। बात समझ में आ गया। सर हमारे गांव में जब पतंग उड़ती है तो उसका धागा ऐसा होता है। अरे तुम्हारे गांव में जब पतंग उड़ती है तो उसका धागा ऐसा होगा, देखना ना लायक बच्चों। लेकिन मैंने बोला नहीं, हमारे गांव में धागा सीधा होता है। मतलब आपको ये मान के चलना है कि उस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी सैग नहीं हो रहा है, कोई भी जोल नहीं है, कोई भी स्लैक नहीं है, बिल्कुल सीधी। और ये जो स्ट्रिंग है ये आपकी ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाती है लाडले बच्चों, कितना बनाती है, 30 डिग्री का। क्लास में रहना, मजा आ जाएगा, जीवन बदल जाता है जब ट्रिग्नोमेट्री जीवन में अच्छे से उतर जाती है तो। तब पे हाँ? ये 30 डिग्री, अरे ये क्या 30, बंद कर देंगे, ये 30 डिग्री है बच्चों। यहां पर 25 मीटर पर क्या उड़ रही है, 25 मीटर इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गई। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा ग्राउंड से ये काइट कितनी हाइट पर है, ग्राउंड से
ये काइट जो है वो कितनी हाइट पर है, यानी कि आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस ड्यूरेशन में अब आपकी पाइथागोरस थ्योरम फेल हो जाती है बच्चों, और ट्रिग्नोमेट्री एंटर हो जाती है, और ट्रिग्नोमेट्री बोलती है कि बता क्या तकलीफ आई है। हमने बोला ट्रिग्नोमेट्री भैया हमारे को हाइपोटेनियस पता है, हमारे को एंगल भी पता है, लेकिन हमारे को परपेंडिकुलर नहीं पता है। क्या नहीं पता है? परपेंडिकुलर नहीं पता है, क्योंकि यहाँ 90 बनेगा लाडले बच्चों, और ये मेरा बेस हो जाएगा। बेस नहीं होगी, ये क्या होगी? बेस होगी, यानी जो पड़ी है वो ऐसे, और जो यहाँ पर सीधी हाइट है, खड़ा जो एल्टीट्यूड होता है, एटीट्यूड होता है, जो बता रखा है ना ये सारी चीजें। तो बच्चों ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया। लाडले बच्चों क्लास में आएंगे हम, आपको गिवन क्या है? जो मुझे पता है वो है h, और निकालना क्या है? p। तो p और h का कोई रेशियो आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था क्या? p अपॉन h। यानी बच्चों अगर मैं यहां पर साइन थीटा लगा दूं, क्या लगा दूं? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन, गलत तो नहीं कह रहा हूं कुछ? तो बच्चों यहां से साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है सर? परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, h मतलब हाइपोटेनस, कितनी? 25। लाडले बच्चों समझ में आ रहा है तुम्हारे? अच्छा साइन 30 की वैल्यू आपको नहीं पता होगी, मैं बता देता हूं। पता है क्या? चल कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 वन जा अपॉन में कितना चल रहा है? तो डिवाइड करोगे लाडले बच्चों, मजा आ जाएगा। घर वाले बोलेंगे पैसा वसूल हो गया, बेटे को डिवाइड आ गया। 12.5 सेंटीमीटर को नहीं, मीटर है ये, ले मीटर। मुझे एक बात बताओ बच्चों, उस पतंग की हाइट पता लगी या नहीं लगी? लग गई। क्या पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया मैंने? तो अगर पाइथागोरस थ्योरम फेल हो जाए तो उस स्थिति में कौन काम आएगा? हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ये मैंने एक बेस तैयार किया है इस चैप्टर का, कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री आपके जीवन में आकर पाइथागोरस थ्योरम की धज्जियां उड़ा देती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे चालाकी है। बेसिक कंसेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना। बात समझ में आ गई क्या? और हम जब चील को देखेंगे तब क्या होगा, चील हमें जब देखेगी तब क्या होगा? अगर तुम किसी टावर को देखते हो, टावर भी तुम्हारे को देखता है, वाह नहीं चल रहा तेरा नेट, नहीं चल रहा है, मेरे को मत देखे। बात समझ आ गई क्या? चले आगे कर ले क्वेश्चन बेटा, पक्की बात है। पढ़ो पहला क्वेश्चन। एक सर्कस का आर्टिस्ट है बेटा, और वो क्या करता है? रस्सी पर चलता है। बताओ सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो रस्सी पर क्यों चल रहा है? हाँ फ्री है आदमी। यहां सर्कस का आर्टिस्ट है बेटा, वो क्या करता है? यहां एक पोल है, उस पोल के टॉप से एक रस्सी बंधी हुई है, और वो बंधी हुई बच्चों ग्राउंड पर। और ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड। ये डायग्राम बच्चों आपको बनाना आना चाहिए, भाई सिखाएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत को नहीं है। नो नीड टू फियर, भाई इज हियर। ओ ये देखो ग्राउंड, ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल। बात समझ आ गई क्या? यहां पर एक पोल गाड़ा, और यहां से एक आदमी सर्कस वाला यहां से चढ़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? सर्कस वाला यहां से चढ़ेगा, यहां बन गया बच्चों 90 डिग्री। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन बताओ? 20 मीटर की लंबी रस्सी पर चढ़ता है। कितने मीटर की? 20 मीटर की लंबी रस्सी है, यहां से बंधी हुई है यहां पर। ये क्या है? ये क्या है नालायक बच्चों? ये क्या है? ये हाइट ऑफ पोल, ये पोल है। ये क्या है बच्चों? पोल है, और ये आपकी रस्सी हो गई, ठीक है ना? एंगल कितना बना रहा है बच्चों? एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री। कितना बच्चों? और आपसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ पोल बताओ, पोल की हाइट बताओ। क्लास में आएंगे, अब क्लास में आएंगे वापस। किसकी हाइट पूछी जा रही है आपसे? पोल की हाइट पूछी जा रही है। क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? देखो मेरी नजरों से, देख लिया? देख लो, 576 मेगापिक्सल के कैमरे से देखो, 576 मेगापिक्सल। ये क्या था बताओ? हाँ अगर हमारी आंखें एक क्या होती, कैमरा होती, तो उतना ही क्लियर विजन बताती जितना 576 मेगापिक्सल का एक कैमरा क्लियर इमेज बनाता है कि नहीं है?
पता अच्छे अच्छे कैमरे फेल है हमारी आंखों के सामने, कोई कहता है फोटो खींच ले मेरी के, देख लिया मैंने, राजी रहे। बस समझ आ गई क्या? अब ध्यान देना बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बना। अच्छा ये कौन सा है? ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस। क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है बच्चों। गिवन क्या है? एच, यानी कि पी फाइंड करना है और एच मुझे गिवन है, तो पी और एच का कोई रेशियो बनता है क्या? साइन। तो बच्चों यहां मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सीधा सीधा, क्या? साइन, साइन थीटा, साइन थीटा लगा दूं बच्चों। साइन थीटा कितना हो जाएगा? पी अपॉन एच। साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस लाडले बच्चों 20 दे रखी। साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता होगी, इसलिए मैं लिख देता हूं 1/2 पी अपॉन में 20। लाडले बच्चों पी की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, यानी कि उस पोल की हाइट कितनी आ गई बच्चों? 10 मीटर आ गई। याद रहेगा क्या? कुछ नहीं करना है, एक चीज फाइंड करनी है और एक चीज मुझे गिवन होगी। तो एक पैरामीटर मुझे गिवन होगा और एक पैरामीटर मुझे फाइंड करना होगा। आपको बस दिमाग इतना सा लगाना है कि रेशियो कौन सा लगेगा। याद रहेगा क्या? याद रहेगा पीछे? ठीक है ना? तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चल सकता हूं मैं आगे? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आपको कह रहा है कि एक पेड़ है। अब बताओ पेड़ कहाँ उगते हैं? बताओ। हमारे गांव में पेड़ ग्राउंड पे ही उगते हैं, ऐसे। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर क्या है? एक ट्री है। क्या है? ट्री है। और ये ट्री जो है वो ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। किसकी वजह से? स्टॉर्म की वजह से। तूफान आता है, आंधी तूफान आए और इसको क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है यहां से। अब जब ये ट्री यहां से ब्रेक होगा तो ये नीचे गिरेगा, और नीचे गिर के कुछ इस तरीके से, अरे कुछ इस तरीके से नीचे गिर जाएगा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, ये टूट चुका है, चल सकता हूं आगे? सबसे पहले तो यहां 90 डिग्री बना दूं क्या? तुम कहो तो बनाओ, नहीं तो नहीं बना। 90 डिग्री बिल्कुल पेड़ सीधे खड़ा होता है। कोई बच्चा कहता है हमारे गांव में एक पेड़ ऐसे चल रहा है, तो ठीक है ना, वो भाई हमारे गांव में नहीं होता, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री, ये कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री हो गया। अच्छा उस पेड़ का जो टॉप था, वो टॉप कहां टच हुआ? ग्राउंड के ऊपर, ये रहा टॉप। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जहां से पेड़ खड़ा हुआ और जहां पर पेड़ पड़ा हुआ, उन दोनों के बीच में, यानी यहां से लेकर, फुट से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपको 8 मीटर दे रखी है, राइट? कितना दे रखा है बच्चों? 8 मीटर दे रखा है। और यहां एंगल बनता है 30 डिग्री। कितना एंगल बनता है बच्चों? 30 डिग्री। लाडले बच्चों समझ में आया क्या डायग्राम? है बड्डा कर दिया था। 30 डिग्री, और ये कितना बन गया बच्चों? 8 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। क्या है? हाइट ऑफ टावर आपसे, टावर नहीं सॉरी, ट्री। हाइट ऑफ ट्री आपसे पूछी जा रही है। अब क्लास में आना, यहां पर इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं बच्चों ए, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं बी, और इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं सी। ठीक है? अब पेड़ कौन सा है? ये तो पेड़ का हो गया स्टैंडिंग पार्ट, और ये पेड़ का हो गया, ये रहा हुआ ब्रोकन पार्ट। अरे नालायक बच्चों, ये तो हो गया ट्री का ब्रोकन पार्ट। दिस इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री एंड दिस इज स्टैंडिंग पार्ट ऑफ ट्री। पेड़ कौन सा है? ट्री कौन सा है? अरे पीपल का नहीं है, ट्री कौन सा है? तो ट्री तो दोनों ही है, जो खड़ा है और जो पड़ा है, दोनों ही ट्री है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ट्री की हाइट बताओ, तो मुझे बताओ मैं परपेंडिकुलर निकालूं या हाइपोटेन्यूस निकालूं? बताओ। दोनों ही निकालनी पड़ेगी, और दोनों को बाद में क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। चल सकता हूं बच्चों में आगे? अब लाडले बच्चों यहां अगर मैं दिमाग लगाऊं थोड़ा सा, तो बेस तो मुझे पता है, और मुझे फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का कौन सा रेशियो होता है बताओ? टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन से ट्राइंगल में लगाऊंगा टेन थीटा? इन ट्राइंगल ए बी सी। लाडले बच्चों अगर मैं यहां से टेन 30 लगा दूं, कितना? टेन 30, तो रेहाना यहां से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा? ए बी या बी ए हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा? AC। वैल्यू रख दूं क्या लाडले बच्चों? नहीं आ रही समझ में बातें?
tan 30 हो जाता है 1/√3 इज इक्वल्स टू बी ए कितना है प्रद्युमन, बी ए ही है, और ए सी कितना है 8, फिर क्या था बस 8 वन जा अपॉन में किसकी वैल्यू आ गई, अरे बी ए, दिस इज द स्टैंडिंग पार्ट ऑफ ट्री, और इसको अपन किस में ले लेंगे, मीटर में, किसमें बच्चों, क्यों मीटर में, क्यों अपने मासिक चौड़ा लगता है क्या मीटर, हाँ क्योंकि गिवन किसमें है, मीटर में है। बात समझ में आ गई क्या, चल सकता हूं मैं आगे। ये कौन सा हिस्सा आया, जो स्टैंडिंग पार्ट है, अब ये निकालो, ये क्या है बच्चों, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस और गिवन क्या है मुझे, तो बेस और हाइपोटेनस का कोई रिलेशन बताओ, बेस पता है, हाइपोटेनस फाइंड करनी है, कॉस, अब प्रद्युमन के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर परपेंडिकुलर भी तो पता है, साइन लगा सकता हूं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर भी तो पता है तो साइन भी लगा सकते हैं और कॉस भी लगा सकते हैं, लगा दूं क्या, अरे नालायक को लगा दूं, लगा दो बच्चों, कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला दो, बेस अपॉन, बेस कितना है एसी, चल सकता हूं आगे, कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना था 30, बस ये क्या था कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू पता तो नहीं है तुम्हारे को, √3/2 होती है हमारे गांव में, और एसी कितना है, बीसी आपको फाइंड करना है, निकाल दें वैल्यू, कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो तो कर दें, तो कोई जरूरत नहीं है, कर देगा ठीक है, बीसी मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 2 8 जा 16, सकला पे 12 क्यों बज रही है तब, और बीसी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 16 डिवाइडेड बाय √3, मीटर एक सेंटीमीटर है, मासिक चौड़ा है क्या, नहीं सर क्वेश्चन में गिवन है, ये लो बताओ, अरे दोनों वैल्यू आ गई क्या, दिस इज दी ब्रोकन पार्ट, कलर चेंज करके बताओ सर मजा आ रहा है, हाँ और देख ये क्या है ब्रोकन पार्ट, ये कौन सा है ब्रोकन पार्ट, ठीक है ना, ये पड़ा हुआ, और ये स्टैंडिंग पार्ट, बात समझ में आ गई क्या, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं बच्चों तो एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी, देखो यानी अगर मैं आपसे पूछ लूं एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री की हाइट क्या करना पड़ेगा, बीए में क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों, बीसी ऐड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो तुम बी कॉमन निकाल दो A+C कर दो, ठीक है ना, बीए की वैल्यू कितनी लाडले बच्चों, बस फिर क्या था अब प्लस, आ जाओ आगे 16 अपॉन में √3 है क्या, अरे है क्या, हाँ बिल्कुल है, 16 अपॉन में √3, एलसीएम ले लूं, एलसीएम कितना आएगा √3 ऊपर ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 24, स्टैंडर्ड नहीं है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, कर दो रैशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ये बनेगा 24 √3, √3 इंटू √3 3 8 जा, हाँ 3 8 जा 8, वाह 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 वाह, 3 8 जा 24, आंसर आ गया बच्चों 8 √3, दिस इज द एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, पूरे ट्री, द एक्चुअल हाइट ऑफ पूरा ट्री, हाँ बेटा डन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अब यहां ध्यान देना, चाहता तो मैं रैशनलाइज यहां भी कर सकता था, चाहता तो मैं रैशनलाइज यहां भी कर सकता था, यहां भी कर सकता था, क्लास में आना वापस, अगर बच्चों में रैशनलाइज यहां करता तो कहीं ना कहीं फाइनल आंसर बता रहा हूं 8 √3 आता, 8 √3/3, और फाइनल रैशनलाइज यहां करता तो आंसर आता 16 √3/3, फिर एलसीएम लेता फिर भी आंसर तो यही आता, लेकिन लाडले बच्चों सुनना, हम जब आंसर को फाइनल आंसर दे रहे होते हैं तो हमारा जो आंसर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होना चाहिए, जब आप फाइनल आंसर दे रहे हो, ये जो मेरा आंसर था ये फाइनल नहीं था, दिस वाज द इंटरमीडिएट स्टेप, जो मेरे सॉल्यूशन का एक बीच का हिस्सा था, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, ये भी मेरा फाइनल आंसर, इसको मैं यहां नहीं छोड़ सकता, क्यों, क्योंकि यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, और जब एक्चुअल हाइट निकाल रहा हूं लाडले बच्चे,
तब आपको कहीं ना कहीं उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं? कोई दिक्कत हो तो बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। पार्क गए हो कभी? पार्क, तो पार्क होता है बेटा, पार्क नहीं होता है ना। तो पार्क जब हम जाते हैं तो वहां पर कुछ झूले लगे हुए होते हैं, फिसल पट्टियां लगी हुई होती है, ठीक है ना बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, आज फिसल पट्टी झुलाएंगे दो बच्चों को, एक छोटे बच्चे को और एक बड़े बच्चे को। अब वहां दो फिसल पट्टियां हैं, एक छोटे बच्चे की फिसल पट्टी और एक बड़े बच्चे की, लेकिन दोनों में हैरानी की बात यह है कि दोनों में फिसल पट्टियां ग्राउंड पर है। बात समझ आ गई? तो ग्राउंड पे ही होती है फिसल पट्टी, ठीक है। तो अब यहाँ मार्क लिखा हुआ है कि एक 5 साल से छोटे बच्चों की है, यानी टाबरों की है, बाबू की है, और बड़े बाबू की है ना, ठीक है ना, यानी 5 साल से ग्रेटर। हाँ, ये छोटा बाबू और ये बड़ा बाबू, दोनों बाबू क्या करेंगे, अब फिसल पट्टी खाएंगे। बस समझ आ गई क्या? अब मुझे ध्यान देना, यहाँ जो हाइट है, छोटा बाबू ज्यादा नहीं चढ़ सकता, इसलिए 1.5 मीटर की हाइट है। बात समझ में आ गई क्या? और बड़ा बाबू ज्यादा चढ़ सकता है, इसलिए 3 मीटर की हाइट। बात बाबू बड़ा है ना। अब यहां से फिसल पट्टी ऐसी तो जाती है, ठीक है ना। तो ये छोटे बच्चों वाली जो फिसल पट्टी है, जो स्लाइड है बच्चों, वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना? 30 डिग्री का। अब ये क्योंकि ये बच्चे बड़े हैं तो ये क्या सीधे यूं, ठीक है ना। तो जो इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। कितना है? 60 डिग्री का है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यानी कि छोटे बच्चे जो हैं वो ऐसे जाएंगे और बड़े बच्चे ऐसे आएंगे। बात समझ, क्योंकि बड़े बच्चों टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता है, हाई होता है, ठीक है ना। टॉपिक पर आ जाए। हाँ, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। बातें हो रही बहुत सारी। ये पॉइंट ए है बच्चों, दिस पॉइंट इज बी। लाडले बच्चों क्लास में आएंगे हम। दिस पॉइंट इज सी। अगर अब भी तुम्हारे समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं वापस समझा दूंगा। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, आर है। दोनों केस में आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड का मतलब वो बाबू आपसे पूछ रहा है कि कितनी देर तक मुझे झूला आएगा, मतलब कितना दूर तक मैं जाऊंगा स्लाइड पर, यानी ये लेंथ ऑफ स्लाइड आपसे पूछी जा रही है। तो इस बाबू की तो खत्म हो गई, यहां से बैठेगा यूं। तो छोटे वाले बच्चों की देखी तुमने? छोटे वाले बच्चों की देखी? वो 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, ये ले शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। अब बड़े वाले का स्लाइड यूं ऊपर है वाटर पार्क में, खत्म ही नहीं हो रही है। ये कौन से बाबू हैं? ये बड़े बाबू हैं। क्या है बच्चों? बड़े। और ये क्या है? छोटे बाबू है। अब सुनना मेरी बात, ये वाली साइड निकालनी है। अगर लाडले बच्चों में मैथ्स के हिसाब से देखूं, देन दिस इज द हाइपोटेनस, और ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बच्चों? हाइपोटेनस। इधर भी अगर मैं बात करूं तो ये परपेंडिकुलर है और ये, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का कौन सा रेशियो काम आता है हमारे, बताओ? साइन थीटा। साइन थीटा। ऐसे क्या कर रहे हो? अरे किडनी मांग ली तुम्हारी। चले लगा देते हैं दोनों में, पहले किसकी निकालते हैं? छोटे बाबू की, है ना। यानी इन ट्राइंगल ए बी सी लगा दू बच्चों साइन थीटा। लाडले बच्चों साइन थीटा लगा दूं? हाँ, साइन थीटा, थीटा की जगह डायरेक्ट लिख रहा हूँ 30 डिग्री। सॉल्यूशन तो इधर उधर से तुम टीपी लेते हो वैसे भी। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? बी ए अपॉन हाइपोटेनस कितनी? बीसी। रख दो बच्चों वैल्यू। बस साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 इज इक्वल्स टू बी ए कितना? 1.5। और बीसी कितना है? सर ये तो निकालना है, कर दे मल्टीप्लाई। देखो एच की टेबल आती है आप सभी को, आती है ना, सिखाई हुई मेरी। एच 1 जा, और 2 की टेबल तो आती नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 आ जाएगा। ये लो, छोटे बाबू की स्लाइड कितनी लंबी है? 3 मीटर तक झूलाएगा उसको, ठीक है ना। दांत काटेगा, झूलाएगा बस। अब किसकी बात करेंगे हम? बड़े बाबू की। यानी कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर लगा दू लाडले बच्चों साइन थीटा। बस फिर क्या था, ये साइन थीटा लगा दिया हमने। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? पी क्यू। और हाइपोटेनियस कितना है बच्चों? क्यू आर। लाडले बच्चों समझ में आ गई क्या? अरे एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। पी क्यू कितना? पी क्यू 3 है, और क्यू आर आपको
फाइंड करना है। वैल्यू पता है क्या क्यू आर की, सॉरी साइन 60 की? क्या बात करो, वैल्यू पता है तुम्हारे को? हाँ ये मेरी वैल्यू बेटा, साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/। बस फिर क्या था, हम हादसा तो नहीं होना था। इधर ध्यान दो, क्लास में आओ। क्यू आर किससे मल्टीप्लाई होगा? ये बनेगा √3 इंटू क्यू आर, और बाकी 2 की टेबल तुम्हारे को आती होगी 6 टाइम, नहीं तो प्लस कर देना, 2 3 जा। बताओ क्यू आर कितना आएगा? क्यू आर इक्वल्स टू, ये 6 चल रहा है बच्चों, √3 डिवाइड में जाएगा 6 डिवाइडेड बाय √3। मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे यहाँ पर इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है या नहीं? हाँ बताओ बताओ बताओ, है जरूरत है? करना पड़ेगा। √3 अपॉन ऊपर बनेगा 6√3, √3 इंटू √3, 3 बन जा, आंसर आ गया बच्चों 2√3 मीटर। बड़े बाबू की स्लाइड। बात समझ में आ गई क्या? कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। बात समझ में आ गई क्या? बाकी की अगली वीडियो में देख लेंगे और अगली क्लास में देख लेंगे बाकी, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।